सारी ब्लू नहीं समझे, नीलो थोड़ी इंग्लिश में हाँ कल सब साड़ी का कलर देंगे। पंच प्रणाम सदगुरुदेव संयमी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां वे अनंत उपकार परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी माई साहब, जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर सद्गुणों के चरणों हमें समर्पित किया। अनंत उपकारी मेरे संसारी पिताजी एवं संसारी माता, उत्तरायण का जो पारायण चल रहा है, इस उत्तरायण में अगर ध्यान से सुने तो संसार की कई समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। समस्या आएगी आई तो इसमें ताकत है उत्तरायण ऐसे सभी आत्माओं में केवल ज्ञान के पश्चात परमात्मा महात्मा जब पहली बार समोसरण में बैठे, वो प्रथम समोसरण विपुलगिरी पर्वत पर हुआ है। केवल ज्ञान प्रथम समोसरण विपुलगिरी पर्वत जो उत्तर बंगाल बिहार में राजगीर के पास में विपुलगिरी, और उस महापुरुष की यीशु का सुनने के लिए मुख्य बनकर मांडी घाटर में बैठे, डावो गोरो ऊपर करके वो विनय का प्रतीक और पूछ रहे बनते, हे मेरे माता, हे मेरे परमात्मा, गुरु से कहे सुधर्मा स्वामी, और उन्हें पूछ रहे हैं, प्रभु आप कितने महान, कितना ज्ञान आपके पास है, आपके पास इतना ज्ञान है तो मेरे गुरु के पास इतना ज्ञान, अनंत ज्ञान। वे दादा जी कैसे थे, जब समोसरण में आकर बैठे तो कैसे लगते थे। समोसरण के बारे में दो चार बातें बता दूं। समोसरण यानी क्या है? तीर्थंकरों के धर्म उपदेश देने की सभा को समोसरण है। आज हम लोग समोसरण शब्द लगा देते हैं, वो धर्म सभा है मोक्ष मार्ग की, वर्तमान ये धर्म सभा मोक्ष मार्ग की नहीं है, और तीर्थंकरों को लगता है समोसरण। और इसकी जो रचना, इसकी विशेषता ये है, समोसरण तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होने के पश्चात सौधर्म देव, पहले इसके देव के सौधर्म देव की इंद्र की आज्ञा से कुबेर उस धर्म सभा की विशेष रचना करता है, जिसमें 18 रत्न लगे हुए, कई रत्नों से, कई मणियों से सुशोभित उत्कृष्ट धर्म सभा के निर्माण कुबेर देव करे इंद्र की आज्ञा से। यह समोसरण भूतल से, धरती से 5000 धनुष से ऊपर होता है, भूतल से, और अधर में समोसरण कोई थंबा लगा हुआ नहीं, अधर में 5000 धनुष ऊपर आकाश में 12 योजन विस्तृत विस्तार लिया हुआ, गोलाकार भी है, इंद्रनील मणि की शिला होती है। इस
शिला पर समूसरण की रचना बनाई जाती है। एक धनुष यानी 4 हाथ, 5000 धनुष, 20,000। यह समूसरण 30,000 फीट ऊपर रहता है। ऐसा दिगंबर ग्रंथ दिल्लोई पंडित में जानकारी मिली है। चारों ही दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां हो गए, 20-20 हजार। इतने ऊपर कैसे चढ़े? 20,000 सीढ़ियां चढ़ना सर। वो समूह की जो सीढ़ियां होती है, पहली सीढ़ी पर खड़े हो गए तो ऊपर पहुंच जाते हैं। सीढ़ियां चलती है, जैसे आजकल बॉम्बे में है ना, वो होटलों में वो एक पहली पगथी पर खड़े तो सीढ़ियां चल रही है। ये यहाँ होती है, यहाँ से वहां गई है, ये भी बता रहे हैं। तो सीढ़ियों से बिना परिश्रम करके वे चढ़ जाते हैं। जैसे आज वो लिफ्ट होती है या बड़े बड़े होटलों में सीढ़ियां ऐसी होती है, सीढ़ियां चलते आगे नहीं चलता। समूह की बात बता रहे। और भी विशेषताएं हैं जिनका जीवन की विशेषताओं से भरा हुआ था। परमात्मा महावीर का कई विशेषताएं ली हुई है। उस बात को लेकर जम्मू स्वामी नमुत्थम की भूमिका में बैठकर अपने गुरु से पूछ रहे, प्रभु क्या विशेषता है? अनंत विशेषताएं, कभी अनंत शक्ति के स्वामी के, अनंत ज्ञान के स्वामी, अनंत दर्शन के स्वामी के, कितनी विशेषताएं। और ये विशेषताएं जो समूसरण में जो मिला है, ये तीर्थंकर का जबरदस्त पुण्य उदय होता है। जबरदस्त, जो अन्य किसी सामान्य केवली हो चाहे सामान्य हो, उनके लिए बात नहीं, पर तीर्थंकरों को ही समूसरण होता है। और 24 तीर्थंकर के 64 समूसरण बने, 64 समूसरण। तो ऐसे समूसरण के धनी उस परमात्मा के प्रति, उस दाता गुरु के प्रति मोक्ष आत्मा जम्मू स्वामी जी पूछ रहे, हे भंते, आप जो कह रहे मेरे दिमाग में चक्कर आ रही, कितनी विशेषताएं, कैसी विशेषताएं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दादा तीर्थंकर हो गए। मेरे दादा, मैं तीर्थंकरों की परंपरा में शिष्य बनकर आया। अनंत तीर्थंकर होते हैं इस धरती पर, अनंत वे। हर काल चक्र में भरत और ऐरावत की अपेक्षा 48 तीर्थंकर होते। एक काल चक्र में 48 तीर्थंकर, 24 अवसरपणी काल, 24 उत्सर्पणी काल। और मुमुक्षु काम लगाकर सुन रहा है कि कोई शब्द मेरे काम से टकरा कर नहीं जा रहे, काम से सीधे अंदर जा रहे, सुन रहे। हृदय रोम रोम खिल रहा है, गुरु के मुख से जैसे कोई फूल खिल रहे, ऐसे तीर्थंकर देव की वो प्रशंसा कर रहे हैं। कोई पार नहीं प्रशंसा था। और संसार में जितनी भी उत्कृष्ट चीजें हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, उन उपमाओं से परमात्मा महावीर को उपमेलित किया है। उपमाएं दी है, असली एक में उपमा इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, उत्कृष्ट चीजों का वर्णन दिया यहाँ पर। और मुमुक्ष गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी प्रभु से गए, जिनका नाम सुधर्मा है। सुधर्म तो होता है, नाम सुधर्म स्वामी। सुधर्म किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन युक्त जो चारित्र है उसको सुधर्म कहते हैं। उत्कृष्ट धर्म जिसको कहते हैं, जो सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र जीवन चल रहा है जिनका, ऐसे सुधर्म स्वामी के पास बैठकर सुन
और बताऊँ गुरु ने कहा आज समय हो गया, कल सुनाएंगे। पुची सनम समना मामना अगार नया
धन्यवाद। क्यों आश्रम में अपना पाँव पड़े और ये परमात्मा की वाणी थोड़ा संशय आया इसलिए सातवीं गाथा 25 श्रम कल हो चुकी है। जिस प्रकार स्वर्ग में कोटि कोटि देवों में इंद्र देवता है, कोटि कोटि देवों में वो इंद्र जो रूप संपन्न है, गुण संपन्न है, बाह्य लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य से भी संपन्न है, सब देवों में प्रधान है इंद्र। वहां पर कहते हैं उसी प्रकार काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर काश्यप गोत्रीय धर्म पक्ष में जिन्हें स्वरों के धर्म के सर्वोत्तम नेता कहा गया। जैसे देवों में इंद्र देव सर्वोच्च है, रूप गुण और ऐश्वर्य संपन्न, ऐसे रत्न त्रय से पूर्ण संपन्न परिपूर्ण रत्न त्रय दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों से वे प्रभु संपन्न है, सर्वोत्तम है, केवलियों से भी आगे है संपन्नता में। ऐसे भगवान सर्वोत्तम नेता है। गाथा नंबर 8। जिस परमात्मा का पार पाना बड़ा कठिन है, कारण अनुत्तर सारी चीजें उनके पास है। अनुत्तर यानी जिसके आगे कुछ भी नहीं, हाईएस्ट पर अनुत्तर, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी के सारी बाह्य लक्ष्मी और अंतर लक्ष्मी जिनके पास है, जिनका पार पाना भी कठिन है, तो वहां उपमा है स्वयंभू रमण समुद्र, महासमुद्र। इस लोक की जो रचना है, एक द्वीप पुनः पानी, चारों तरफ पुनः द्वीप पुनः पानी, पुनः द्वीप पुनः पानी, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है। उन असंख्यात समुद्रों में सबसे बड़ा समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। उसके आगे कुछ भी नहीं समुद्र, उसके आगे अनंत आकाश के बाद ऐसा स्वयंभू रमण समुद्र। जैसे वो शुद्ध है, अक्षय है, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता, ऐसे अक्षय है। इसी बात की भगवान महावीर की प्रज्ञा, प्रज्ञा किसने मांगेगा? प्रज्ञा पीछे कोई बता दे साहब, प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान, जिसके आगे कोई बचा नहीं, केवल ज्ञान। आपकी प्रज्ञा महान है, विशुद्ध है और अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं आता। ऐसा अंतिम ज्ञान जिसको हम कहते हैं केवल ज्ञान, एक बार जीव प्राप्त कर ले तो पुनः संसार का चक्कर कुछ नहीं। जिनकी प्रज्ञा अनंत थी, जो कषाय से रहित निर्मल है, जिनकी आत्मा मल रहित है, निर्मल। क्यों निर्मल है? कषाय में की मोह, कषाय वाले कोई कर्म नहीं, मोह नहीं कर जाता, उसको खत्म कर। और उसके आगे कह कर्मों से मुक्त तथा देवाधिदेव शक्तेंद्र के समान दिखती है, एक बात नहीं जानकारी करो, किस तीर्थम का जब केवल ज्ञान के नजीकार है, सर्वज्ञता के नजीकार है, साधना करके तेज स्थान पर प्रवेश करना होता है, यानी केवली बनना। तो केवल ज्ञान आने के पहले, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले शरीर में जो निगो दिया जी
निगोदिया साधारण वनस्पति, एक शरीर में अनंत जीव। ऐसे निगोदिया जीव सारे शरीर आपके भी हमारे डॉक्टर के जरूर बहुत हो गया बोलते हैं। तो वो निगोदिया जिसको हम सेवा कहते हैं, निगोदिया सेवा समझो जरूर करना। ऐसे निगोदिया जीव जहाँ झांझुन के शरीर में थे सब निकल गए, केवल ज्ञान के पहले सब निकल गए, अपने आप चौ गए, यानी अपने आप मर गए, किसी ने मारा नहीं, सब चौ गए मर गए। और उस कारण हे प्रभु आपके शरीर की कांति जो शोभायमान को रखता है, जिसको सारे लोग को प्रकाशित कर रही है, ऐसा दैदिप्यमान जिनका शरीर है, ऐसा केवल ज्ञान से पूर्ण हुआ, ऐसा जिनकी आत्मा है, जिन्होंने कर्म को नष्ट किया है, ऐसे भगवान महावीर, जिसके सुधर्म स्वामी जम स्वामी को कहे, ऐसे तुम्हारे दादा गुरुदेव थे। और फिर दादा गुरुदेव ने अंतिम वाणी कहाँ सुनाई है? बावनपुरी में। और अंतिम वाणी सुना रहे हैं भगवान महावीर स्वामी। जीवन का उत्तरार्ध है, गति का अंतिम पायदान पर आ गए, अब कोई संसार की गति नहीं। जीवन का उत्तरार्ध है, जवाबदारियां समझा रहे हैं, हमने अपनी जवाबदारी संभाल के पा लिया, आप भी अपनी आत्मा की जवाबदारी संभालो। अंतिम वाणी परमात्मा के मुखारविंद से निकल रहे हैं और 18 देश के राजा जानते हैं प्रभु का जाने का समय, निर्वाण का समय निकट आ चुका है। अनिमेष दृष्टि से देख रहे और प्रभु महावीर ने सारे 32 शास्त्रों का सार उसने दिया। 4 ही अनुयोग इसमें है, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और गणितानुयोग। चारों के चारों का वर्णन उन्होंने कहीं कथाएं करके बताई है, कहीं सिद्धांत बताकर प्रभु ने कहा, बहुआर्य जम्मू, तुम्हारे दादा मेरे गुरु के समान उस समय कोई भी नहीं, उनकी समानता संसार से हो ही नहीं सकती है, अनुत्तर में बैठे। इस प्रकार अंत गाथा में परमात्मा की बात प्रमाणित है। हरि एकदम नारायण द्वारा अंजनम सोवाग पुल संबोध गुरुतर धरो मुनि ऐसा हरि ऐसा बोलो नाम आसी आसी बिकुजे देव हरि ऐसा ना भाषा उच्चार समय से जो आयन के संजो सुसमयो मन गुप्त है तो गाय तो नदी जो गुप्तटा में जमी जनवाणी मोह जो तम पास में एकदम अभिनय परिस्तो से अंतो भाई कई 12 अध्याय 12 है। क्या बात है भाई, बराबर चल रहा है। हाँ तो 12 ही है ना, बच्चे क्यों डर नंबर अच्छा पेज नंबर काल सुद्धा पण 3 महिन्याने दावे लगे तम पास है जंतम तवेला परिसो से पंतो में वो गणना वो हंते आना या जाई में पड़ी सिद्धा इंद्रगा अजिंया अबमचरण माला इनुमानम पे करे आगचे चित्त दिव्य काल एक पदे विकराले गोपन आसे ओमतिले पंच पेशा हुए कसम कर परिहरिय कंटे करे तुम ये अनंत किते काय आशा ये मग असे ओमतिले पंच पेशा हुए पंच खलाई किमंतो असे जको ते चिंतो में दुखवासी अनुकपवत समामो सब बचाइता ने मुसे इमाई वनाय मा वनाय उदाहरण एकता
समनो अहम संयम वमयारी वीरयो गणपयण परिकहो पर पवित्रसो उबिककाले अन्नस्स अर्था इयमागोऽसि वीरजे खजे बुद्धेय अन्नं पौम्य भवयानमेयं जानैमे जान जीविनुत्ते सहसा शेषं नवतो अस्ति वो कणं वय माहणानं अत्र केचितमयेग पक्कं नौ वयम् एष मन्नपानं दहाव तुज्जं किमंति वसित हरे सुविजाय भवन्ति कासया तयो निनसियासय एय सदाय दरह मध्यम आराने पुन्नं मिनं को चित्तानि अम्मं येनाय दिलोय जय पिकन्ना पकिन्ना पिरवन्ति विन्ना पुन्ना जे महाना जय विज्जोवया तायं तुकेतायं सुपेसनाय ओहय माने वहय जसिम मौसम अदत्तंत परिकम च ते महाना जय विज्जाविना तायं तुकेतायं सुपावयाय तुके तभो भारत धरागिरान अठम न जानेन अयितवे उच्चावयं मुनियोतरन्ति तायं तुकेतायं सुपेसनाय अज्जावयानं परिकुलगासि पबा सतेकिन्नो सगासि अम्मं अभी एयं मनसो अन्नपानं नयनं दहावो तुहम्नि अंता समेयं मध्यसो समायस्स बुद्धि गुप्तस वीन्द्रेस्स दैविना न दाहिता ऐसनित्यं किम्मज जनान दहितनां के तस्वत्ता उवजोयवा उज्जा अजा वयस कन्ने एं दन्नेन फलेन हंता केन कट्टम्मि गेतो न कलिज जोनम अजा वयनं वयनं सुनिता उद्धाय तत बहु कुमारा कुमार jadi tak ada sendiri. Kelas ये होने के बाद वापस लौट आते हैं। देवरा में गाते हैं। अज्जावयनं वयनसुनिता उद्धाया तत बहुकुमारा दण्डैमिते कसेंचेव समागयतम् इसिंतालयन्ति रन्नो दहिं कोसगीयस्य दुर्या बद्धति नामेन अणिन्दे अंगे तं पास्या संयम हम्मपानं पुद्दे कुमारे परिनिवये देवानि ओगण निवोयेनं दन्ना सुरन्ना मनसान जाय नरेन्द्र देवेन्द्र भिवन्देन जेनां यन्ता युसुनिश्रयस्स एषो सोगतोमोपदि योसंयम बम्बयालि थे दोमितया यच्चै दिग्जमाने पियोना स्वयं लोस्न कुशलियेन रन्ना महादशो एष महानुभावो घोर परोक्षमोय मा एयं हिलनिज मा सव्यतेन भेदित इज्जा एयं दिशें वर्णाई सुच्चा पति बधाई सुभासे आई इसी सेवेया 24 नंबर की कथा बाप ने 24 नंबर की इसी सेवेया बड़ी अध्याय जखा कुमारी विनिवारे अंते ते गौररुआ थिगा थिया अंतरिक्षे असुरा तहिंतम जम न जल जाले अंते ते भिन्न देह नुयंगमंते पासितु गद्दाव इनमाहु बुज्जो गिरिम नहे खनय अयम दंते खाय जायते पाहि खनय देव को अवमन्ना आशीषो उगतो मयसी घोर परोकमोय अगणं बखंद पयंग सेना देवी कोयंबत कार्य वलय शिष्य ने एम शरणं कुवय समागय सव जने तुभ्ये जयिंचे जीवें बाधनं वा लोकं पे एषो कुव्योदयज्जा अवहेर्य पित्ति सौतमं पसारिया बाव अकम चित्ते दियचे रुमेवमते उद्दा मुहे निगय देह निते भाष्या कन्या पट्टपुरे विमनो विसन्नो मान महानसो इसिं पसाई कबारिया जीरनिलं चलितं च कमः बन्ते बाले मुनि अयान एहि जम्नि ज्ञातस कमः बन्ते महबसाय इसुनहवन्ति न मुनि कोव पराहवन्ति कोविंचैनच अनागंच मन पदोसना नमे अति कोई जखाओ वेड़ा वेया वजंकरेति तम्मा मुहे इहां कुमारा अतम च तमंच विहानमाना तुभ्ये न अभि नवी उपह कोई पन्ना तुपाय शरण कुएमो समा गया सब जने अम्मे अत्ते मुते महाभगवान नते किंचन अत्ति मो बुंजाई भाषानें पनम नाना वंजनम संजय इमं चेति पगुयमन्नं तंबुन चंग अम्मा अनुगता भारत पच्चै वत्सपानं मास सौपारणेम पातयं तत्वयं कंदोदय उपवासं दिवासयं वसु हरावता याव दुंदु निवसुरेहि तुरेहि आकाशे अहोदानं च वट्टं सकम को दिशयित विशेषो न दिशयि जाय विशेष कोई स्वभावगतं हरेश साऊं जस्य ऋषा इति महानुभावा महाराजे समारवन्ता उदयन स्वयं भयावि मग्गः जम्बंगमग्गः बाहिरियं स्वयं नतं सुदीर्तं कुशलाक्वयन्ति कुसं च जुवं तणं कट्ठमग्गिं सायं च पायं उदं पुंसा कुसन्ता बाणाय धियाय विहरयन्ता बुद्धोय मन्ना पकरे पां काम चरे दिक्को वयं जयामो भावाय कमय पुनर्लयाम अखाइने संजय जक्कवा बुया काम सुजत्तं कुशलावयन्ति
जीवकाय असमारमंता मौसम अदत्त असेवमाना परिगम इत्यो मानमाय एवं परिणाय चरचिंता सुसमोर पंचेन संवरे इव दिव्यम अनकंकमाना वसितकाओ सुइचत्त देहो महादेव जय जत्त सिद्धम केते जोई केते जोई ठाना काते सुया किम्मते कार्य संगम के आयते कैरा संति मग बिकुम कैरेण ओमेन उनासी जोई तो जोई ठानम जोगा सुया शरीर कार्य संगम कम्या संयम जोगयन्ति होमम हुनामि इसनप सतम केते हरे केते संचिदिते काम सिनाओ व रहिम जहासे आए खने संयम जप पुया उच्छा मुनाओ बहुत पासे धम्मे हरे बम्मे तंत्र संति दिते अनाविलेत पतन लेखे जय सिनाओ विमल विशुद्ध कुसे भुवो पजामि दोषम एव सिनानम कुशले वित्तम महा सिनानम ईशनम सा सत्प सत्तम जय सिनाया विमला विशुद्ध महा निधि उत्तमम प्राणपत्ते दुवासम अजम सम्मतम। इस बांध के व्याख्यान में परमात्मा ने हरि के होगा उसकी चर्चा है। हरि केसी अंगार भंगी दर में क्यों जन्मा, क्या कारण, उसका अतीत बता रहे हैं इसमें। मथुरा नरेश जहाँ का राजा शंख था और परमात्मा की वाणी केवल की वाणी सुनने के बाद राजा शंख को अंदर में वैराग्य आया, रोम रोम वैराग्य से भागी हो रहा और एक दिन संसार से विरक्त होकर राजा शंख ने महाव्रत धारण कर लिए, श्रमण बन गया, साधु बन गया और ग्राम विचरण करते हुए राजा शंख एक गांव में विचरण कर रहे थे। थोड़ा मुनिराज रास्ता चूक गए, ध्यान में नहीं आया। तब मुनिराज ने सोमदत्त पुरोहित ब्राह्मण सोमदत्त पुरोहित को पूछा कि ये मार्ग किधर जाता है, मुझे उधर जाना, तो मार्ग कौन सा है। तो सोमदत्त ब्राह्मण जो था शुरू से ही जिन शासन की निंदा करने वाला दुश्मन था, श्रवण संस्कृति के लिए ईर्ष्या से भरा हुआ था वो सोमदत्त। और वो मुनिराज श्रवण संस्कृति के थे, तो मुनिराज को अंदर का द्वेष जागा है पूरा के पूरा। वो पुरोहित और उसने बता दिया ये मार्ग जाओ, इस मार्ग से जाओ। ईर्ष्या के वशीभूत होकर बताया। उस मार्ग का नाम था भूत रथा ही रास्ता, उस मार्ग का नाम मुनिराज तो जाओ इधर से। और उस मार्ग में जो रास्ता था 100 ताप से तपा हुआ पूरा गर्म रास्ता था, इतना गर्म भयानक। और ईर्ष्या होकर ये रास्ता जाता है। श्रवण को मालूम नहीं था कि क्या है, वो अपने दूसरों ने बताया, सहज से चले गए। और शंख मुनिराज के पास कई लब्धियां थी, शक्तियां, उन्होंने लब्धि कोई तो नहीं है, पर उस गर्म रास्ते से जो जा रखे थे ऐसे चल रहे थे जैसे कोई गर्म है ही नहीं। देवावी तब नमन समझी, देवता ये काम करते हैं, रक्षा करते हैं सब लोग। तो जैसे वे चल रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा, हर मार्ग जो उसी मार्ग पर ही वही लगा, देवता ने काम कर दिया। और वो पुरोहित देख रहा है, सोमदत्त पुरोहित, अब भैया गर्म रास्ता तो मर जाएगा वो, याद रखिए। जिन धर्म श्रमण संस्कृति का सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, तो ब्राह्मणों ने किया है, मुसलमानों ने नहीं, ब्राह्मणों ने किया। और इस शासन का सबसे ज्यादा प्रचार ये ब्राह्मणों ने किया है। आए ब्राह्मण जाने 11 बज गए,
सभी ब्राह्मण हैं। धर्म की प्रभावना करने वाले भी ब्राह्मण है और श्रवण संस्कृति का नुकसान करने वाले भी ब्राह्मण थे। मुसलमानों का कोई विषय नहीं आता। तो यहाँ पर उस सौंदत्य पुरोहित ने देखा सहज चल रहे हैं, क्या प्रभाव है इनका। इतनी गरम गरम ये धरती तब्दील हुई है ग्रीष्म, और उस पर ये सहज जा रहे हैं, बड़े चमत्कार साधु। एक बात ध्यान रखना, साधु कभी चमत्कार के पीछे नहीं जाता, और जो सहज में चमत्कार हो जाता है वो जिन्हें धर्म है। साधु संत चमत्कारिक बातों में कभी आगे नहीं जाना। ये तो धर्म ही ऐसा चमत्कारिक है। कैसा? जिन धर्म भी ऐसा ही चमत्कारिक है। क्या चमत्कार है? जिन धर्म में क्या चमत्कार है? नीचे मुझे तो नहीं उत्तर, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला ये धर्म है। इतना बड़ा चमत्कार, आत्मा को परमात्मा बना धर्म से, निज आचरण से, निज ज्ञान से। इसलिए धर्म बड़ा चमत्कार है। जो अनुभव करता है उनको पता लगता है बात क्या है। तो यहाँ पर वो सौंदर्य उधर से जा रहा है और उसको देखकर तो ठंडा लग रहा है। साधु बहुत तपस्वी और चमत्कारिक है। इस बात को लेकर सौंदर्य ने अपनी भावना पेश की। मुनि शंख को हम आपके साथ दीक्षा लेना चाहते हैं। शंख ने, महाराज शंख ने दीक्षा दे दी। दीक्षा ली भी उसने, पर भीतर में दो बातों का अहंकार था। एक रूप का अहंकार था और दूसरा जाति का अहंकार था। श्रमण धर्म और पालापन, ये दो अहंकार की दो बातें उसके भीतर में थी। जीवन की संग वेला में वो जो जाति मद और रूप मद जो किया था उसका प्रायश्चित नहीं किया। अच्छा, प्रायश्चित किया ही नहीं, उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। और वो वहां से आयुष्य पूरा करके देवलोक में गया। पर ये दो रोग उसके साथ में थे और इस मद का ये प्रभाव हुआ कि वो जो श्रवण बना है सौंदर्य ब्रह्म, आयुष्य पूरा करके देवलोक में गया। और देवलोक में प्रतिक्रमण की क्या व्यवस्था है वो, तो वो वहां से देवलोक का आयुष्य पूरा करके जाति मद और रूप मद के फलस्वरूप मृत गंगा नदी किनारे हरिकेश गोत्रीय परिवार में, गोत्र उनका हरिकेश था। उस गोत्र में चांडालों के अधिपति मुखिया बलकोट और उनकी चांडाल के पत्नी गौरी, उनके घर में आकर जन्म लिया। जाति मद और रूप मद का जो फल आया है, हाँ भयानक फल आ गया। हीन जाति में जन्म लिया। जन्म से काला था, काला कलूटा, कुरूप, बेडौल शरीर की रचना भी ढंग से नहीं है। क्यों हुआ? जाति मद और रूप मद। मद करे वो कहाँ ले जाएगा तुम्हें पता नहीं, समझने की चेष्टा करो। और वहां जन्म लेकर वो भंगी का घर है, उसकी कुरूपता देखी है। हरिकेश हर कोई घृणा कर रहा है। काला कलूटा पास में नहीं आने दे कोई उसको। सांप जो जो बड़ा होता गया, अब सारे लोग उसकी हिलना करे, उसका अपमान करे, ईर्ष्या, पास में आने नहीं दे। बार बार उसके शरीर और कलर को लेकर लोग उसकी मजाकिरी करें। इस कारण हरिकेश का स्वभाव महाक्रोधी, कभी कभी स्वभाव अगर बिगड़ता है किसी का तो कई जगह तो
संसारी लोग उसके कारण बनते हैं। कारण सारे लोग उसकी निंदा कर रहे थे, हरि के बड़ा क्रोधी बन गए और क्रोधी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ कारण न होते भी झगड़ा करने की आदत पड़ गई। और इस कारण उसको बच्चे कुछ खेल रहे थे, बच्चे भी उनको लेते नहीं खेलने के लिए, नहीं साथ में नहीं रहते था, दूर बैठ यहाँ नहीं आना। कालिया का भाषा में मत बोल। काला तो हमारे श्री कृष्ण महाराज था, कालिया जी तो श्री कृष्ण महाराज ने लाया। जो शरीर मिला अपने अपने कर्म के अनुसार, शरीर कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मार्ग कौन सा है उसका। वितराग मार्ग पर जाने की तैयार। एक दिन वसंतोत्सव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेल के बीच में एक सांप आया, दुमुही, दोनों तरफ उसको मुख होता है और उसमें जहर नहीं होता। अब मराठी में हाँ उनके नाम नहीं मारे, दुमुही हो। और बच्चों ने देखा है सांप आया नहीं, दुमुही नहीं मारे, इसमें जहर नहीं, अंदर में कोई जहर नहीं है। ये घटना बैठे बैठे वो चांडाल कुल में उत्पन्न हरिकेश देख रहा है। उस समय के पास दूसरा नागराज आया, कोबरा, महाभयानक जहरीला, आंखें लाल सुर्ख जिसकी है। बच्चों ने देखा, अरे ये जहरीला कोबरा है, मारो इसको, मार डालो इसको। दो घटनाएं हरिकेश के सामने आई, एक दुमुही की जिसमें जहर नहीं और एक दूसरा है कोबरा, नागराज। तब उस दो घटना ने उसके भीतर में गड़बड़ कर दी, घट में पता नहीं किया। जिसके भीतर में जहर होता है लोग उसको मार डालते, जिसके भीतर में जहर नहीं होता लोग कहते छोड़ दो, जाने दो उसको, इसके भीतर में जहर नहीं। इन दो घटनाओं ने हरिकेश को अंदर में आंदोलित किया और समझ गया कि जिसके भीतर में कषायों का जहर होता है तो वो हर जगह ठुकराया जाता है, कषायों का। और दूसरा जो विनयवान है, गुणवान है, वाणिज्य, उनको ठुकराया नहीं जाता। और मैं कषाय से भरा। हरिकेश ने निर्णय लिया कि इसको खत्म करने के लिए कोई मार्गदर्शक मुझे मिलेंगे तो जरूर मैं दीक्षा लूंगा। और मिल गए मार्गदर्शक, हरिकेश ने दीक्षा ली। मास खमण की तपस्या चल रही, महान तपस्वी हुए हरिकेश मुनि। तपस्या साधना थी, तीव्र तपस्या। वे हरिकेश मुनि एक बार विचरण करते करते वाराणसी पहुंचे। वहां तिंदुक वन नाम का एक उद्यान था। वहां पर उस बगीचे में तिंदुक नाम का एक वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हरिकेश मुनि, साधना कर रहे और नित्य नियम के अनुसार राजा की राजकन्या जिसका नाम भद्रा, वो मंदिर में रोज पूजा करने को आती। पूजा का थाल लेकर वो आई सखियों के साथ, पूजा का थाल लेकर पूजा करने के लिए। और उसकी नजर वो तिंदुक वृक्ष के नीचे खड़े मुनिराज की तरफ उसकी नजर गई और वो मुनिराज का वो कलर, वो शरीर, सब कुछ देखकर अंधार पड़ गई। वो राजकन्या मंदिर में तो पूजा की, बाहर आकर मुनि को देखा, अंट संट बोलने लगे, ये कालिया, ये बेढंगा, बोलते बोलते थूक दिया मुनिराज के ऊपर। संत वही है जो लाभालाभ सुने दुखे दिव्य मरणे तथा समो निंदा प्रशंसा को समो मानो, मान को अपमान और निंदा को कीर्तन कुछ भी करो, लाभ लाभ हर्ष प्रतिकूलता में जो अपने आप मुनि ने संभाल लिया था,
और उसके तपस्या के, मुनि के तपस्या के प्रभाव से एक देवता उनके सेवा में थे, यक्ष। यक्ष उनके सेवा में थे और उस यक्ष ने मेरे गुरु की अपमान करके अवहेलना करती है उस राजकन्या को पागल बना दिया। पागल हो गई, यक्ष अंदर चढ़ा गया और वो पागल बनी। उसको राजमहल में लाया गया। राजा ने अपनी कन्या की स्थिति देखी, ये क्या हो गया, विक्षिप्त। कई लोग होते हैं विक्षिप्त रोग पर, कभी भूख के मारे कोई विक्षिप्त होता है, कोई व्यक्ति उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तो भी आत्मा वो विक्षिप्त हो जाता है। यहाँ पर यक्ष ने देखा मेरे गुरु की अवहेलना करी तो उसको उसके शरीर पे प्रवेश कर पागल बना दिया। उसको राज भवन में लेके गए। राजा चिंतित थे मेरी कन्या पागल कैसे हो गई, समझ में नहीं आया। अब वो मूर्छित तो पूछे किसको। और इसी बीच उस यक्ष ने सोचा कि राजा को बताओ, इसको पागलपने से मुक्त अगर करना है तो हम रास्ता बताएंगे। और यक्ष ने राजा के भीतर में प्रवेश किया। देवता कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, तो राजा के भीतर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ कहा, राजा तुम्हारी राजकन्या है, इसकी शादी मुनिराज के साथ कर दो तो इसका पागलपन चला जाएगा। हरि ऋषि मुनि उनके साथ शादी कर दो इसके, तो इसका पागलपन चला जाएगा। अब राजा बेचारा बच्ची की सुरक्षा हेतु उस मुनिराज को दमई बनाने दिखाई आया। काला बंटा अंतरंग शुद्ध अंतरंग बहिरंग में शरीर है, कैसा भी है, केवल ज्ञान का शरीर से कोई खास संबंध नहीं। तो वहां पर राजा ने स्वीकार कर लिया और मुनिराज के पास वहां ले गए थे। बिंदु पूछते नींद आई, किताब पढ़ी था। और उस बीच कन्या को लेकर आए और मुनिराज को कहा, मुनि हरिकेश को कहा, हम हमारी कन्या की शादी आपके साथ करना चाहते हैं। मुनिराज ने कहा, हम तो बाल ब्रह्मचर्य संयम में स्थित है, हम शादियां नहीं करते, एकांत में किसी नारी से हम बात नहीं करते, फालतू को बातों में हमने कभी रस लिया नहीं। हम तो वितराग मार्ग की यात्रा करना चाहते हैं। तो मुनि दीक्षा लेने के साथ मुनि अपने आप को संभालता है। मुनि हो तो स्त्री से थोड़ा दूर और साध्वी हो तो पुरुष से थोड़ा दूर, जो मर्यादाएं दी है, नववार सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य वो दिया। मुनि ने इनकार कर दिया कि हम शादी नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए फिर सोचा कब इसकी शादी तो करना तो है ही है। तो वो जो था पुरोहित शुरू, और वो आगे जहाँ दानशाला में कहीं तो था, भोजनशाला में कहीं तो भी अपना काम कर रहा, उसके साथ शादी कर दी। उसके साथ शादी हुई उसकी, उसका अंतरंग का पागलपन निकल गया, विक्षिप्तपना निकल गया। फिर मुनिराज अपनी गहन साधना में लगे हुए। चांडाल कुल में जन्मा ये बच्चा और वितराग मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर दी। मुनि बनकर मुनिराज की साधना कर रहे और इसी बीच उसकी साधना में करते करते अंतरंग परिणामों में विकास की बात है। आत्म विकास में चलते हुए परिणामों से ऊंचाई चढ़ते चढ़ते हरि के श्री ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो ये जय धर्म का ही दीक्षित हो सकता है। ऐसा कानून हमारे यहाँ प्रूफ है कि भंगी के कुल में भी जन्म लिया हुआ वितराग मार्ग पर चल सकता है। इस प्रकार इसका वर्णन इस अध्याय में प्रभु ने किया। उस समय दो ही संस्कृतियां ज्यादा टकराती थी, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। दोनों में बहुत टकराव चलता था। बुद्ध की जो संस्कृति थी, भगवान बुद्ध की, वे नहीं टकराई, कारण स्वयं भगवान बुद्ध भी भगवान महावीर जी के शासन में दीक्षित हुए थे, जिसको हम गौतम बुद्ध कहते हैं। ये गौतम गणधर नहीं, गौतम बुद्ध।
वे भगवान महावीर के शासन में दीक्षित हुए। 6 वर्ष संयम में रहे, 6 वर्ष। और वो मार्ग आगे चलकर उनको कठोर लगने लगा, हड्डियां गड़गड़ गड़गड़ करके बदलने लगी, तपस्या का मार्ग उठाया। फिर उन्होंने 6 साल के बाद महाव्रत छोड़ दिया, पंचशील हुए। पंचशील आते हैं, ये पंचशील क्या है कि तुम्हारे पहले के 5 अनुव्रत है ना, वो पंचशील है। और इसकी चर्चा भगवान बुद्ध ने उनके द्वारा दिया गया महान ग्रंथ धम्मपद, उसमें इसकी चर्चा है। तो 2 संस्कृतियां जो टकराई, श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति में भगवान के समकालीन हुए आदि शंकराचार्य, आदि प्रथम शंकराचार्य भगवान, ये श्रवण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति और क्षणिकवाद की बुद्ध संस्कृति, ऐसे 3 संस्कृतियां चलती थी। और ये जो वैदिक संस्कृति है वो जैन संस्कृति से समूह से बहुत नीचा कर, बहुत मांग कर हरि की श्रृंगार अपने जिस लक्ष्य से आए वो लक्ष्य उनका यहाँ पूरा हुआ। चित्त संकुचितं नाम प्रेरणं जाहि पराजे भलो काठिन्यांचुवा अंजनपुरमे चुनियगमतो उवन्न कौमगुम्माओ कंपिले समो चित्त कोन जाओ पुरिमतालमे सेत्तिकुलमे विसाले समसोवन भवयो कंपिलमे नये समागया दोहि चित्त समूया छुव दुःख फल विभागम कायंति जय एकमेकसा चक्रवर्तिमय जीव भव अंतर्गा भवदंतो महायसो भायरं बहु महानं इमं वैनमबै कायासिमो भायरा दुहि अन्नमनमसनुगा अन्नमनमनता अन्नमनयेसना दासा दशनेज्ञ आसि विद्याकालीन कालीन जले लगे हंसापहि कुमय गतिरे शोभाका शोभाकाशिभूमिये देवाय देव लोकमे आसि अमे अमे दिया महिमानो चट्या जाई अन्नमनय जामिना कम्मानियान बगड़ा तुमेराय विचित्या कैसे फल विभागन विपवोग मुवा गया सत्य को सोयपद घड़ा कम्मा मय पूरा करा तेज पुरी भंजा मो किन्नो के चित्ते विसेता सबम सुचिनम सफलम सुंदरानम कारान कमान नम मुख अथे कामे उत्तमे आया मम पुण्य फलो वे जानासि समूह महानुभागम महे डेम पुण्य फलो वे चित्तम पिता जाना है तहेराय इति जुहि तस्वीयपि भूया नमः तुर्या वर्णकुभया मगान उभया नियसनर संगम जय विकोनम तिल गुणोवेया इहम जयन्ते समनोवि जाओ उच्चो ए मौजम पक्के बमे भवे या अवसरातय रमा एवं गेम चित्त धनपभुयम पसाहि पंचाल गुणो वेयम नठे गिहे गिहे वाहे एम नारी जनाहि परिवारयन्तो गुंजाय भोगाय इमाहि विको मम जोयि पवज्जाउ दुःखं तंपो नेहन कयानुरागम नाराहिवम अकाम गुणेषु विद्धं धम्मस्य तस ज्ञानुपेहि चित्तो इमं वयनं मुदाहरिता समम वीर व्यम गेम हतम समम नठम वीरम व्यम सवे आवरण मारा सम्य काम दुहावा बारा भेरावेशु दुहावेशु नतम शुभम काम गुणेश्वरायम गिरत कामान तवधानम जम विकुणशिल गुणे रयानम नरेंद्र जाहि अहमा नरानम सौभाग जाहि दुऔदरायणम जय वयम सब जनसवेशा वसीय सौभाग निवेशनेषु तिसे जाई उपावी आई पुच्छाव सौभाग निवेशनेषु तव सलोकस दुगंस निचा यंत कमाई पुरे कराय सोदानी सिराय महानुभाव मय देव पुण्य फलो भेव ते तो भोगाय असासय आधार हेव अभिनिकमाय ये जीवेराय असासय में धनियम तो पुनाय अकुभ मानो से सोहि मच्चो वन महो वही है धम अकामुन परमिलोय जय शिव गुणभाय मच्चो नरम नेरे दने उअंत काले न तस्भा माया पियावभाया कारा मितम तम सराह महंति न तस दुःखम विवंति नाय न संबंधित उगान स्वयाप अंता एको स्वयं पचानु होय दुःखम कतारमेव अनुजाय कम चित्ता दुःखंच चौकंच कृतं गिहं धनं च धवसव सकम प्रियो असपयं परम भव सुंदरम पावगंबा तम एकगम तुच्छ शरीरम से थी गयम दह्यम पाव बेणम भजाय बुद्धावे नायो वा नादाय मनम संकमंते ओ निदेजीय मप्पवाय वन्नम जरा हरे नरसराय पंचाराय वयन सुनाय महाकाशी कमाई महालय आम बिजानामि जहेव जसौ जमे तुमम साय
साहसी अक्कमे भोगा इमे संग करामती जे विद्या अच्छा हमारी सही हत्तिनपुरमी चित्ता दत्तंदारामन महित्य कामभोगेषु चित्तनं निहानम स्वं करम तत्समे अपरि कंतसा इमगया समाय फलम जानमानो निज समं कामभोगेषु मुच्यो नागोजः पंकजनावसन्नो दत्तं तरम तलं नाभि समय ही तीरम एवं वयं कामगुणेषु चित्ता न विपुनो मक्का मनुवयामो अजय कार्य करंतराय न यावि भोगा पुरुषान रज्जा भोगिच भोगा पुरुषं जयन्ति दुम्मं जहाकेन फलम पक्के जय तक्षी भोगे जयम असत्व अन्याय कमाई करी राय रम्य दियो सब पयान कंपी तो होई सीख्यो योगी हुई न तुझ भोगे चयन बुद्धि किंतु से आरंभ भरी गए सो मोहं गतो इति व पाविपलाओ गच्छा विरायम आमंति होसी पंचाल राय दियो बमदंतो सावस तत्समयनम अकाम अनुत्तरे विद्य काम भोगे अनुत्तरे सो साय पैठो चित्तो विकामे विरक्त कामो उदक चारित तो महिषि अनुत्तरम संयम पालयिता अनुत्तरम सिद्धि गय गो दिव्य चेतन प्रेरकम अध्यक्षमत्तम 7 मिनिट समय मूल उसया नित्यम नामम 14 अध्यायम देवा भविताना पुरे भवमे के शिवा एक विमान वासी पुरे पुराणे पुष्यार नामे काय समिते चुर लोक रम्मे सकम शेषन पुराकरण कुले सुतगसी यति पैसा निमिन्न संसार भया जहाय निदेन मंगम शरण पवना कुमत मागम कुमारो दोवी पुरो विवत दशाय पत्ति विशाल कित्य तयस्यारो दासायत देवी कमलावय जाय जरा जट महाभय भयादि भया महिम निवारा ही निवट चित्ता संसार तकस निर्मल विमुख दत्ता दत्तन विकाम गुणे प्रतिदत्ता प्रिय गुप्तका दोने महानस सकम शीलस पुरोहियस सरितु पौराण्यं तत्सजायं तहा सुचिनं तव संजमंचो ते काम भोगेषु असज्जमाना मानसेषु जयावि दिवा मुखा विकंकी अभिजाय सदा तातम उवागम एवं दाहो असासेन तत्वम एवं विहारम बहुअंतरायणाय दिहमाहो तम्माग्यंसिन रहिला बलमामो आमंतयामो तरिसामोणम तायव तत मुनियतेसिं वयस्स तव सवागाय कर्म गयासि इमं मयमे व्योवयन्ति जहान होई अफ्यानि रोगो अहिजवे परिविस्त विपे पुत्रे परितप यंसि जाया बोचान भये सहरित्याय आरण नगा हुई मुनिप सत्ता सोए बिना आय गुणितनेनं मोहानिना बज्जल लनाहेनं सत्तत भाव परितपमानं लाडपमानं बहुवंच पुरोह्यन्तं कमसोनुनन्तं निमन्तयन्तं च सुयधयनं कमं कामगुणेचैव मार्गाते पसमिकवक्कं वेया अहियाय न भवन्ति दानं बुद्धा दिहादीन्ते तमन्तमेनं जाय बुद्धान भवन्ति दानं को नामते अनुमज्जेन मन्नेज एयं कणमित्त सुखा बहुकाल दुःखा पगाम दुःखा अनेका सुखा संसार मुख सविपक भूय खाणी अनंतान ओकाम भोगा परिवयन्ते अरियत कामे अमोय राय परितपवाने अनपमते बधनमे समाने पपोति बमच्चुं पुरेशरं च इमं च मे अति वञ्चनति इमं च केच अचिच्चं इमं अकिच्चं तम एवमें लालत्मानं हरन्ति कामपमाओ धर्मपभुये सदा सह नित्याय सेना तहा काम गुणापमाव तम न कहे तपै दस लोग तम सवसाहीन अमियेव तुभम धने किं तम दुराहिगारे सेने वा काम गुणे सेव समणा भविष्याम गुणधारी बहिं विहारा अभिगम विखम जहाय अग्नि अरण्य असंतो खीरे खियम तेल महामहोतिलेषु एवमेव जाया सजयसि सत्ता समुचैनास नावचित्ते नोइते विचा अमुत्तभाव वियोहि नित्यम् अद्यत्रियुन्ने सुबन्धो संसार विमुक्त वयन्ति बद्धं जहाँ वयं ब्रह्म जानमाना पावं कुमार पुरा कम्म काशी मोहा पुरुमाना परियकयन्ता तमनेव भुज्योवि समाय रामो अभयमे लघुनि सबो परिवारि अमहयं पडन्ति कियञ्चन रैन लगे केना अभाव लघु केन वा परिहार्यो खावा अमहा उत्तार जाया चित्तावरो मुमे मच्चना वद लोगद चराय परिवार्यो अमहारयन्ति उत्ता एवं तैव्यान जाजा बच्चे रहने नशा परिणयते अहमकुण मानस अपराजंतरायो जाजा बच्चे रहने नशा परिणयते जमं जगुसकुण मानस सफल जंतिरायो एको समसितान पूर्व सम्मतम न संजुया पच्छा जाय कमिसामो विकमान कुले
जसति मत्यो नाजा सकम जसवती ज परायण जो जाने न मरी स्वामी सोगो कम के उस सुयस्या अद्य धम्म परियोज्य न्यामो जय भवनान पूर्णम भवाम अनागैन्यव अर्थीज किंचित तावत् सदा कमने विरतुराग परिण पुत्रसो गुणातिनासो वासो वासिति विकाय रेकालो सहाय को रहे सहाय चिन्नाय सहाय तमेव तकारम पंखा विहुन जैव पक्षी बिच्चो विहुन और अनेक नरिंदो विवर्ण सारो वनियो पोवे परिण पुत्रमिता अहंति सुसंभया काम गुणेन गुणाकिनेते संप्रेण्या अंक रसपु भूया पुंजामुता काम गुणे काम पच्छा गमिसाम पहाण वगम पुत्ता रसा होई जहाई ने वो न दिव्य अठा पजामी होए लाभ अनाम च दुखम संचित कमानो सवितामी मोहन माहो तुमं सोए रियाना सम्मरे जुम्नो वहंसो परितत्तगामी पुंजाई भुगाई मये समान दुखम को बिकाय एरिया भी आरो जहाई होई तरेम बुयंगो निमोयने हिच्च पले तो एने जाया पयंति बोये तेहम सहम नानु गमिस्तमेको चिंतित जानम अवलंबन करूया मरा पंचम अच्छा जहाँ काम गुणे पर आया बोले सेना तवा सा उदारा दिया हो लिखा ये निजरंती नहे गुच्चा समय कमंता दयानी नारायणी जलित संता पलेति पुताय परि वचम तयं काम नाम गमिस्तमेका पुरोहिम तम सस्यम सदारम सुखामि निखम पहाय भोगे कुटुंब सारम विपुलतनम च सारायम अभिखम समुवाय देवी पंतासी पुरोहित पुरीश्वर है नसो होये पसन शिव महाणय परिचतम धनमानव मिच्छति सर्व जगम दे तुम सर्व मावि धनम धन्नम भवे सममिते अपजत्तम देव दानयतम तव मनीषरायम जहातया वा मनोरमे काम गुणे पाये इको नमो नरेतानम न विजयी अन्नम येव किंचित नाम रमे न पक्की पंजरे वा संतान सिद्धा तिरिसामी मोहन अकिंचना उद्युगणा निरामिसा परिगहणम नियतो दोषा दवकिना झाड़ने जन्ना जड्ड मनसी दत्त जो संदेव सत्ता बहु एमपी राघवत मुसं गया एवं ने वयम मुना कामो भुगसमित्या जड्ड मानम न बुद्धमो राघदोष किना जग भोगे बोच्चा जब एव तय जव भोविहार न अमोयमाना गच्छति दिहा कामो कमात इव इमे बद्धा बनते मत्त मम तचमा गया वयंत सत्ता कामो सविष्टामो जहाँ इमे सामिसम गुरम विसम वर्तमानम निरामिसम आमिसम सममुचिता विहर सामिज्ञान निरामिसा गीतो बोध नचारम कामे संचारवंतरे उरग सुवर्ण पासेव संकमानुतरम चरे नागवत बंधन मुद्दा अपन वसैन होए एवं पथम महाराय उसुया जरिति में स्वयं चैतविरम नत्यम काम भोगे दुच्चये निर्विषया निरामिसा निस्नेहा निपरिगा संबंध धम्म बिया निसा चित्ता काम गुणे वरे तवम परिगा पगिज्जह खायम घोर परकमा एवं च कम बुद्धा सव्य धम्म परायणा जम्म जमच्चु भवे कसंत गवेषण शासने विगय मोहनम खूबी भावन भाविया अचिरेने व कायन दुख संत भवा गया राय सह देवीय महानो पुरो न हियो महानिधारक शिव सभ्यते परिनियम पद्धति में तदसम अजम समस्तम निदान शरीर नरक ब्रह्मचर्य पाय असाता काम भोग में उलझा राजा नरक दुख को समझ न पाता चित्त मुनि ने मुक्ति पाई संयम शक्ति तोल मान उत्तराधयन गोल मान उत्तराधयन अध्ययन 13वां ऐसे पढ़ने में एक साथ 2 एक समय हो जाता है तो मोल ले लिया है 13 और 14 अब 13वें का क्या विशेषता फरमा रहे हैं। ये 13वां अध्याय का नाम है चित्त और संभूति। इसमें चित्त और संभूति ये दोनों पूर्व भव में 5-5 भव साथ में रहे भाई भाई। इस अध्याय में उन्होंने उनका चित्त संभूति का पूर्व भव बता रहे हैं। साकेत के राजा चंद्रावतंस पुत्र मुनिचंद्र राजा को सांसारिक काम भोगों से विरक्ति हो गई और फिर वे वैराग्य के कारण मुनि बन गए। दोनों ने जय भागवती दीक्षा अंगीकार की।
चंद्रांश राजा और ये मुनिचंद्र, एक बार ये दोनों ही विचरण करते करते महान कठिन जंगल में वन में आ गए, भटक गए। वही नहीं भटके, हम भी भटके हुए लोग हैं आज। कोई मंजिल का पता नहीं, किस दिशा से चलना इसका भी पता है, तो भटके हुए अनादि से संसार भटकी हुई लोगों की जाति है। ये जंगल में भटक गए दोनों मुनिराज। जंगल में उन्हें 4 गोपाल मिले, गौओं को पालने वाले गोपालक। वो गोपालक उन्हें वहां मिले और उन्होंने मुनिराज की जो स्थिति देखी, भटके हुए थे, थके हुए थे। गोपालों ने उनको जगह दी उतारने के लिए और दोनों ही मुनिराज ने मिलकर इन 4 गोपालों को सत्य का मार्ग बताया, वितराग का मार्ग बताया। और वे 4 गोपाल इन दोनों मुनिराज के देशना से प्रभावित हुए और 4 ने दीक्षा ली। पहली रातों ने 4, 6 मुनिराज। इनमें जो 4 गोपालक थे, उन 4 गोपालक में 2 गोपालक ईर्ष्यालु थे। घृणा थी मुनिराज के कपड़ों को देखकर, भीतर में जुगुप्सा है ना, लोकशाही में जुगुप्सा। उनकी घृणा मन में रखी, घृणा निकली तो नहीं, परंतु जुगुप्सा वृत्ति के संस्कार लेकर वे मरकर देवगति में जरूर गए हैं, अन्य भी गए। वहां से आयुष्य पूरा करके वे जुगुप्सा वृत्ति वाले दोनों दशपुर में शांडिल्य ब्राह्मण के दासी यशोमती के कुक्षी से हुए गोपाल। अभी जो ये दशपुर दशांग नगर है, कहाँ है वो नगर? दशांग नगर का महाराष्ट्र में, गांव का नाम एमपी में है, मंदसौर। जाओ रतलाम के आगे है, जाओ राज्य वो मंदसौर रतलाम के आगे है, जो जमाने में उसका नाम था दशांग नगर। और ये दोनों देवलोक से जो चौक कर आए हैं यशोमती के कुर्सी से, और वहां पर युगल रूप जन्मे, युगल रूप जोड़ी से 2 भाई जन्मे हैं, जोड़ी से। आज भी जोड़ी से जन्मते हैं तो उसको युगल कहते हैं, युगलिया मनुष्य नहीं कहते। इनको मालूम नहीं इस बात की तो थोड़ी, तो जिनके युगल धर्म, युगल पुरुष जो कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, युगलिया धर्म, साथ में जन्मते हैं, एक भाई एक बहन, जवान दोनों भाई बहन शादी कर लेते हैं, फिर उनको एक बच्चा एक बच्चे होते हैं, और आयुष्य पूरा होने के समय एक ने छींक आवे ने एक ने उबासी आवे, उबासी, और दोनों एक साथ मर जाते, तो वो जुगलिया मनुष्य कहते हैं उसको। तीर्थ तो यहाँ भी जन्मते हैं पर उनको जुगलिया नहीं कह सकते, युगल कह सकते हैं, कारण ये कर्म भूमि है और वो अकर्म भूमि के लिए है। तो यहाँ पर यशोमती की कुक्षी से दोनों युगल रूप जन्मे। एक बार दोनों भाई रात में कहीं बाहर गए हैं, अपनी खेत एक वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं दोनों भाई। नींद गहरी और एक कोबरा नागराज आया, उसने भाई को एक को डंक मार दिया। अचानक दूसरा भाई जागृत हुआ, दूसरा भाई एक को तो डंक से मार डाला। दूसरे भाई ने देखा इसने मेरे भाई को मारा है, और जैसे वो नागराज को मारने के लिए निकला, वो बहुत दूर चला गया नागराज, किंतु सर्प ने उससे भी डंक लिया। एक तो सोए हुए को और एक जो मारने के लिए गया था उसको भी दंश कर दिया। भयानक जहरीला दंश था वो। और वहां से
वे दोनों ही आयुष्य पूरा करके कालिंजन पर्वत पर हिरणी के रूप में जन्मे हैं। बहुत की गिनती लगाओ, हिरणी के रूप में आए हैं दोनों भाई ये पुरुष व्यक्ति। और वहां पर हिरणी बने ये दोनों ही भाई। कोई शिकारी आया, दोनों की शिकार कर दी, दोनों को हिरण को मार डाला है। वहां से आयुष्य पूरा करके राजहंस के रूप में जन्मे हैं। और वो मृत गंगा किनारे राजहंस के रूप में दोनों ही वे शुरू में भाई थे। वे कैसे भव करते आए, राजहंस के रूप में जन्मे, घूम रहे थे बेचारे, पानी में क्रीड़ाएं कर रहे थे राजहंस। और कोई एक मछुआरा आया मच्छा पकड़ने वाला, तो दोनों राजहंस को पकड़कर उनकी गर्दनें मरोड़ डाली, दोनों ही राजहंस मर गए। उसके बाद वे दो हंस मरकर वाराणसी के अति समृद्ध एवं चांडालों के अधिपति भूतदत्त उनके घर जन्म लिया। चांडाल वहां जन्म लिया। पुत्र रूप दोनों ही बने। उन पुत्रों का नाम, एक का नाम रखा चित्त और दूसरे का नाम रखा संभूति। दोनों भाइयों में अपार प्रेम, जहां भी जन्मे साथ में, भले तिरंज में जन्मे तो भी साथ में दोनों ही है, और यहाँ चांडाल के घर में आए तो दोनों ही साथ में ही भाई। जिस समय या वहां जन्मे दोनों भाइयों में अपार प्रेम था, उस समय वाराणसी के तत्कालीन राजा शंख, जिनका नमुची नाम का प्रधान था, राजा ने उस नमुची प्रधान ने कोई बड़ा अपराध किया हुआ होगा, तब राजा ने उसको सजा सुनाई, देश निकालने, वध करने की आज्ञा दी। इसको मार डालो, किसको? प्रधान को, नमुची प्रधान, वध से वहां ले जाओ और उसको फांसी दे दो। अब फांसी देने वाला चांडाल होता है। अब वो घबराया हुआ नमुची, और उस चांडाल को पता लग गया कि ये बड़ा विद्वान है, कोई अपराध करेगा तो फांसी दी जा रही है। और वहां पर उस नमुची प्रधान ने भी उस चांडाल को कहा, कैसे करो, मुझे बचाओ। तब भूतदत्त ने सोचा कि इसको मैं बचाऊं, पर उनको मैं कहूं कि मेरे 2 बच्चों को पढ़ाई कराओ, 2 बच्चों को पढ़ाई कराओ तो, और उनको विद्वान बनाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, वरना नहीं छोड़ूंगा। उसने कबूल किया। चांडाल की बात को कबूल करने के साथ भूतदत्त ने अपने दोनों ही बच्चों को उस नमुची के पास अध्ययन के लिए बिठा दिया। बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, दोनों ही बच्चे जब अध्ययन कर रहे थे, इसी बीच पुत्रों को पढ़ाने के लिए लगा। कुछ वर्षों के भीतर में कई विद्याओं के पारगामी वो भूतदत्त के बच्चे अति विद्वान बन गए। चांडाल की पत्नी जो थी वो नमुची की सेवा करती थी। आगे तो मुझे सेवा करता करता तो आज में प्रेम हो गया। चांडाल की पत्नी, उससे प्रेम हो गया। ये भूतदत्त को पता लग गया कि मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध है इस प्रधान के। और भूतदत्त ने कहा, अब तो मैं तुझे मार डालूंगा, तो मैं तेरा वध कर दूंगा। तो दोनों बच्चों ने कहा, पिताश्री जी, उन्होंने गलती जरूर की है, नमुची को नहीं करनी थी, इतनी बड़ी गलती की है, उसको उसका वध मत करो, कारण उन्होंने हमें ज्ञान किया है, तो मेरे ज्ञान गुरु है, और गुरु को मानना अवैध है, मानना नहीं। इनको निकाल दो भले यहाँ से आप। अब ये दोनों चित्त संबुद्धि कई विद्याओं के पारंगत हुए हैं, और इनको तो निकाल ही दिया था नमुची को।
और वे अपने प्राण लेकर वो नमुच हस्तिनापुर गया। कहाँ गया? सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप में वहां आए और उस चक्रवर्ती गया मंत्री के रूप में नमुची लग गया। एक दिन चित्त और सम्मुति दोनों भाई भाई जिनका संगीत उत्कृष्ट था, जिनके नृत्य उत्कृष्ट थे, पुरुषोचित 72 कलाएं इनके पास थी, दोनों भाइयों के पास चित्त और सम्मुति, और संगीत में बड़े प्रवीण थे। इनका रूप और लावण्य बड़ा आकर्षक था, चित्त और सम्मुति। एक बार वाराणसी में होने वाले वसंत महोत्सव में सारी नगरी को आमंत्रित किया गया। गांव के राजधानी के बाद सभी को आमंत्रित किया, सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए। कई कई कार्यक्रम, कई कई खेल दिखाए जा रहे थे और ये दोनों भाई वहां गए। दोनों भाइयों ने, बहुत सारे कलाकार थे, कलाएं दिखा रहे थे और चित्त सम्मुति इन्होंने जो अपनी कला दिखाई, नृत्य कला और संगीत कला, सारे नगरी के लोग उनको देखने बैठे। एक उनका रूप, सौंदर्य, लावण्य, पर्सनैलिटी एवन और कलाएं उनके पास है, सारी गर्दी वहां नृत्य कला देखने, संगीत कला सुनने के लिए प्रभावित हुए लोग, बहुत प्रभावित, सभी उधर देख रहे। इसी बीच नमुच ने देख लिया। नमुची जो देश निकाला गया, उस नमुच ने देखा, और जिनको मैंने पढ़ा ये दो ही वे, कदाच मेरी पोल खोल दे तो बड़ा कठिन होगा। मेरी पोल खोल दी तो ये राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। आदमी अपने गुनाहों से बचने के लिए औरों को मारता है, गुनाह खुद के और औरों के जान लेने वाले थे लोग। और नमुची प्रधान ने जैसे देखा, राजा को कहा वहां के, महाराज यहाँ जो वसंत महोत्सव मनाया जा रहा है, दो हीन जाति के लोग यहाँ ये संगीत कला कला दिखाने, संगीत कला नृत्य कला दिखाने, हीन जाति के, हीन कुल के वो दो लोग आए। उसको मालूम था कौन थे, पर ईर्ष्या की आग बड़ी कठिन, बड़ी कठिन। किसी के ज्ञान की, किसी के कला को पछाना सरल नहीं है। इस बीच राजा को कह दिया, राजा ने हुक्म दे दिया, मारो उनको, भगा दो यहाँ से करके। उनको स्पृश्य अस्पृश्य समझता नहीं है ना। स्पृश्य अस्पृश्य पहले होता था, आग नहीं चले, तू भंगी है, तू अमुक है, बोल के देखो सजा है उसके लिए, आग नहीं चलता। तो जाति का भेदाभेद हुआ करता था। तो वे आए, हमारे नगरी के सारे लोगों को वो भ्रष्ट कर रहे हैं, उनकी जाति हीन है, भगा दिया दोनों को वहां से। जो लोग देख रहे थे उनको भी मन में पीड़ा हुई। ये जाति भेद लगाकर अस्पृश्यता का खेल करके एक बहुत बड़े कलाकारों को वहां से रवाना किया। उसके बाद पुनः एक बार वाराणसी में कौमुदी महोत्सव था। उस अवसर पर वे दोनों चांडाल पुत्र रूप बदल कर वहां आए। रूप बदल, जमाने में तो वैदिक दर्शन वाले लोग कभी जैनियों को संस्कृत भाषा पढ़ाते नहीं थे, वैदिक दर्शन संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाते। तो जैन संतों ने दो मुनिराज को वो सीखना था, तो रूप बदल कर पढ़ाई के लिए भेजा। संशय उन लोगों का आ गया। फिर वहां वो सीख रहे थे, पता लग गया कि ये तो जैन है, उनको रवाना वहां से निकाला गया दोनों को। और क्या इनको मार डालो करके, उनके नाम दो भाई, अकलंक निकलंक, दो नाम, अकलंक निकलंक, दोनों वहां जैन सीख रहे। एक बड़ा भाई बड़ा होशियार था, छोटा भाई भी पढ़ता थोड़ा सा कम। तो वे दोनों दौड़ रहे पीछे, ये वैदिक दर्शन के जो सारी है पुलिस उनके पीछे पड़ी। छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा, बड़े भाई तुम कहीं छुप जाओ, तुम जिस शासन के बहुत प्रभाव न करो, तुम महान बुद्धि, ग्रस्पिंग पावर आपका जबरदस्त है, शासन की बहुत सेवा करोगे, मैं कमजोर हूँ थोड़ा, तुम कहीं छिप जाओ और मैं दिख जाऊँ, उनको आगे जाने का विषय नहीं। बड़े भाई के ज्ञान के लिए छोटे भाई ने अपनी बलि दे दी।
उसमें 1 बज गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ये जो विचित्रपना चला, वहां वे दोनों ही आए, वहां भी यही दुर्दशा हुई उनकी। विलक्षण संगीत और विलक्षण नृत्य की कला दिखा रहे थे। अलग वस्त्र लेकर पुनः उसने देख लिया, नमूची बोलो बांडो मारवाड़ में बांटी सके थाने बदमाश में बांडो। वहां पर उन्होंने खूब पिटा, दोनों को खूब पिटा, ऐसी पिटाई करी कि बेचारे अधमरे जैसे दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। बुरी तरह पीटने के कारण, अपमानित करने के कारण वे मानव जाति से तिरस्कृत हो गए हैं स्वयं। और उन्हें सर जहां भी हम जाए हमें मार भी पड़ती है, हमारी कला को कोई नहीं देखता, सिर्फ मार पड़ती है। जाति का भेद कर दिया, आज नहीं चलता। जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सही हरि का कोई। जात पात का धर्म में कोई संबंध नहीं है, संसार के विषय है। बात तो जाति पाति नहीं। जय सूर्यदास मुसलमान रहे, झाड़ू काटने वाला रहा, कहाँ तुम्हारी जाति कहाँ रही हमारी पवित्रता। तो इसी बीच बेचारे गए और निर्णय ले लिया जहां जाए वहां मार पड़ती है, इससे एक बार सुसाइड कर ले हम दोनों, मरने की तैयारी में दोनों भी। और उसमें वो वहां से निकले तो मुनिराज ने रोक दिया, रुको, समस्या का समाधान मौत नहीं है। मरने से, सुसाइड करने से समस्या का कोई समाधान नहीं होता। गुरु ने बुलाया उनको, उनको विद्या अध्ययन कराया और विद्या अध्ययन करने के साथ खूब शास्त्रों का अध्ययन कराया। वे गीतार्थ हुए, आचार्य भी गीतार्थ हुआ करते हैं। वे गीतार्थ होते ग्राम ग्राम विचरण करते हुए पुनः एक बार हस्तिनापुर आए। भिक्षा के लिए घूम रखे थे दोनों भाई, खूब घूमे। और उसके बाद वहां के राजमंत्री ने उनको पहचान लिया, जान गए कौन थे। नमूची ने पहचान लिया, उसको संदेह हुआ कि मेरी अतीत की सारी घटनाओं के आप बता देंगे, और सारा पूर्व वृत्तांत समझ में आ गया। और मेरा राज, मेरा रहस्य अगर प्रकट कर देगा तो यहाँ का राजा मुझे मौत के घाट उतार देगा। और वहां से पुनः निकल कर वे दोनों भाई लास्ट में मांस खमन की तपस्या करी। लास्ट में जीवन की तंत्र में वह मांस खमन की तपस्या करते हैं और उत्कृष्ट पुण्य कमा रहे हैं। उसमें से एक भाई ने नियाणा कर लिया, चित्त ने, समूह ने नियाणा कर, मेरी तपस्या का फल हुए तो अगले भोग में चक्रवर्ती बनूं, अगले भोग में चक्रवर्ती बनूं। छोटे भाई ने बहुत समझाया, कौड़ी में मत बेच तुम्हारी साधना, भैया इतनी तपस्या करी और कौड़ी मोल कर रहे हो। तुम्हें कोई शंका है क्या भगवान की वाणी में के तप करने वाला भी मुक्ति पाता, ये भूल गए तुम नियाणा करते हो। बहुत समझाते नहीं, मैं तो नियाणा करूंगा ही करूंगा। नियाणा भी कर लिया और इधर कुछ लोग उनकी अवहेलना कर लगे। तो वो संभूति जो था उसने सारे नगरी में धुआं ही धुआं छोड़ दिया, वो धुआं। राजा हैरान हो गया, ये दूसरे क्या लब्धि थी उसके पास। लब्धि फोड़नी नहीं है साधु को, लब्धि एक शक्ति, और लब्धि फोड़े विशेष कारण से, यानी संघ पर कोई संकट आए तो लब्धि फोड़ने का विधान है, उसका प्रायश्चित भी आता है, कुछ उपवास किए जाते हैं। तो वहां पर राजा घबराया, दौड़ कर वहां आया, मुनिराज को समझाया, खूब समझाया, प्रेम से समझाया। मुनिराज को कहा शांत हो जाओ। मुनिराज शांत हुए और इसी बीच वो अपनी साधना में लगे। वहां से आयुष्य पूरा करके दोनों अपना चित्त समृद्धि रूप में भाई बने। एक अलग घर में जन्म, एक राजघराने में जन्म लिया और एक अलग जगह लिया। एक सेठ के घर में जन्म लिया। जन्म लेने के साथ वहां पर उसने अध्ययन किया सेठ ने,
मुनिराज के सामने इसमें आ गए। मुनिराज के पास आई, उनके सामीप्य में आ गए और उनकी वाणी सुनकर चित्त ने दीक्षा ली और ज्ञान तथा चित्त ने दीक्षा लेने के साथ वो अपनी साधना कर रहे थे। इसी बीच संभूति जो चक्रवर्ती था उसको कोई चित्रण दिखने लग गया। साथ टीवी देखे तो सब कुछ साधन वो देख रहे हैं, वो ये चित्र कहीं न कहीं मैंने देखा है, कहीं न कहीं मैंने इसके संपर्क में मैं आया हूँ। ये जो बात चल रही है सामने दिखाई दे रही है नाटक जैसे, इसको याद आया ये तो हमारे पूर्व जन्म, मैं तो राजघराने में जन्म लिया, चक्रवर्ती बनना, तो मेरा भाई कहाँ जन्म लिया, मेरे भाई ने जन्म कहाँ लिया पता लगाने के लिए अब क्या करे, कैसे करे। इसी बीच संभूति ने एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन बोल दी और दूसरी लाइन इसकी जो लिखेगा निश्चय से वो मेरा भाई होगा। तो उन्होंने कहा आस्वदासु मृगो हंसो मातंगा वो भाई पूर्व की शब्द है। कभी मैं हंस बने, राजहंस बने, कभी हिरण बने, कभी किसी ने मारा, कभी किसी ने मारा, हम पांच पांच भाव भले किरण गति में भाई भाई बनकर आए हैं। अब ये गाथा कौन पूरी करे, किसको मालूम पड़े। और वो मुनिराज वही थे जंगल में, वहां गोपालक थे और एक लाइन उन्होंने बोली, उसको मुनिराज को पूछा ये पूरी कर सकते हो आप, क्यों नहीं। चित्त मुनिराज पूरी करने को लाइन दूसरी कहा, दूसरी लाइन पूरी करे। तब ये दोहा वो गोपाल वहां लेके गया राजा के पास, ये तुम्हारा दूसरी लाइन। ध्यान तो आ गया संभूति को, ध्यान अनिक के साथ ये किसने बनाया कि मैंने बनाया। मेरा भाई गोपाल के घर में नहीं जा सकता, उग्र तपस्वी था मेरे साथ पूर्व, तो तुमने नहीं बना, सच बताने का हंटर से मालूम। फिर उसने कहा कि वहाँ बाहर गांव के बाहर एक मुनिराज बैठे हुए हैं और उन्होंने इस दूसरी लाइन हमें बताई। फिर राजा वहां गया, वहां देखा, देखते जाति स्मरण ज्ञान पता लग गया भाई है मेरा। तो वो संभूति राजा कह रहे क्या योग में बैठे, क्या साधना कर रहे हो, आओ हमारे साथ आओ, सुख भोगो खूब। संसार का सुख खोटा है, मानने वालों का तोटा नहीं है। संसार का सुख खोटा है, बहुत समझाया अपने। फिर इन्होंने अपने भाई को समझाया राज में क्या लिप्त हुए, क्या भोगों की बात है और कौन सा सुख तुम्हें मिलेगा राज्य में। मेरा सुख तो मेरे भीतर में छिपा हुआ है, उसको मैं प्रकट करूंगा। नहीं मुझे नहीं माना नहीं भाई। और आपके वो चक्रवर्ती बने, उन्होंने तो दीक्षा ली नहीं, चक्रवर्ती बना दो, मरकर 7वीं नरक में गया। तो 12 चक्रवर्ती में 2 चक्रवर्ती और 10 मोक्ष बने। चक्रवर्ती दीक्षा अगर लेवे या तो देवगति या मोक्ष गति, 2 ही रास्ते हैं। इन्होंने दीक्षा लेनी, आयुष्य पूरा करते। और ये दूसरा भाई जो छोटा था वे आयुष्य पूरा करके अष्टकर्मों को नष्ट करता हुआ मोक्ष पधार गए। आंख में पीली है पर लगे ऐसो कंचन मुक्कारो सब पाव प्रणांसन मंगलान सब परमं हवै मंगलम। चैता धारम चक्रवर्ती मैद्यो संति संति करेले पत्तो गई मंत्रम। नमो दंदन नमस्तनम चरितसनम तव सूर्यदेव की आज्ञा। चित्तावली मंगलम रहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल धर्मो मंगलम। चताई लोकुत्मा रहंता लोकुत्मा सिद्धा लोकुत्मा साहु लोकुत्मा केवली परत धर्मो लोकुत्मा। चताई शरण पवजामि अरहते शरण पवजामि सुखते शरण पवजामि साहु शरण पवजामि केवली परतम धम्मम शरण पवजामि। अरहतो का शरणा साधो का शरणा केवली प्रभु की दया धर्म का शरणा। चार चरण
मंगल મને ખાસે કે ચાલુ દેવ ગુરુ ધર્મ કો વંદન એક સુરે का वाजे कविधि दिल को गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा,